हिस्ट्री उन किलर्स को याद रखती है जो अटेंशन चाहते थे, जो अपने नाम से डर फैलाना चाहते थे, जिनकी पहचान हर अखबार के पहले पन्ने पर छपती थी। पर उनका क्या जो बिना कोई निशान छोड़े, बिना कोई आवाज किए बस साए की तरह गायब हो जाते हैं। कुछ क्रिमिनल्स क्लूज छोड़ते हैं ताकि पुलिस को चैलेंज कर सकें, कुछ सिर्फ कैओस। पर दी वॉचमेकर सिर्फ खामोशी छोड़ता है, जैसे उसकी मौजूदगी ही एक रहस्य है। 2 डिकेड्सों से ज्यादा समय से उसकी छाया अलग अलग शहरों में घूमती रही है। उसका नाम दुनिया भर की लॉ एनफोर्समेंट को डरा रहा है। उसके क्राइम मास्टरपीस हैं जिनकी मिसाल दी जाती है। कोई हिंसा नहीं, कोई एविडेंस नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक सिंगल एंटीक पॉकेट वॉच जो हर बार एक नई कहानी कहती है, जिसकी सुइयां मौत के पल पर जमी हुई हैं, जैसे वक्त ने खुद रुकने का फैसला किया हो। द वॉचमेकर एक फैंटम है, एक साया जो कभी सामने नहीं आता, एक पहेली जिसने दुनिया के बेस्ट माइंड्स को भी अटका दिया है और हर बार उन्हें नए क्वेश्चंसों में उलझा दिया है। उसके विक्टिम्स शांति से लेटे हुए मिलते हैं, जैसे नींद में ही वक्त थम गया हो, जैसे उनके लिए टाइम ही रुक गया हो। कोई जबरदस्ती एंट्री नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, कोई चीख नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, बस एक बंद कमरा और एक रुकी हुई घड़ी। इकलौता कनेक्शन, वो घड़ी जो हर बार वहीं छूट जाती है। एक डरावना सिग्नेचर, एक साइलेंट मैसेज। वो कौन है? क्या वो इंसान है या कोई मिथ? एक अकेला जीनियस, एक ग्रुप, एक विजिलेंटे, या कोई ऐसा जिसे कोई जान ही नहीं पाया? उसके मोटिव्स एक मिस्ट्री बने हुए हैं, हर थ्योरी अधूरी है। ये उस किलर को ढूंढने की कहानी है जो हर बार सिस्टम से एक कदम आगे रहता है, जो जिंदगी के आखिरी सेकंड को कंट्रोल करता है और वक्त को अपनी मर्जी से रोक देता है। हम उसकी ट्रेल को बर्लिन से टोक्यो, हर उस शहर तक फॉलो करेंगे जहां उसकी परछाई पड़ी है, पेरिस से न्यूयॉर्क तक, हर जगह जहां उसकी दहशत महसूस की गई। इस लेजेंड को जोड़ते हुए, हर सुराग को एक धागे की तरह जोड़ते हुए, हम पहला केस, क्लूज और हर उस रहस्य को देखेंगे और इस एनिग्मा के चारों ओर घूमती थ्योरीज को एक्सप्लोर करेंगे जो हर बार नए शक पैदा करती है। क्या वह एक जासूस है, एक विजिलेंटे, या कोई मास्टरमाइंड जो सबको चकमा दे रहा है, या कुछ और ही है जो हमारी सोच से भी परे है? द वॉचमेकर की दुनिया में एंटर करें, जहां हर टिक टिक एक रहस्य है, जहां टाइम किसी के लिए भी किसी भी पल रुक सकता है और कोई भी उसका अगला शिकार बन सकता है। किसी भी पल सब कुछ थम सकता है, बस एक घड़ी की सुई पर। और याद रखें, उसकी दुनिया में हर खामोशी के पीछे एक कहानी छुपी है। खामोशी सबसे तेज चीख है। यह कहानी 2003 में बर्लिन की एक सर्द धुंधली सुबह में शुरू होती है, जब पूरा शहर अपनी नींद से जाग रहा था और सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। क्लॉस रिक्टर, एक मशहूर टेक बिलियनियर, अपने फोर्ट्रेस जैसे हाईटेक पेंट हाउस में मृत पाए गए। उनकी लाइफस्टाइल जितनी ग्लैमरस थी, उनकी मौत उतनी ही रहस्यमयी थी। सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेजर ग्रिड्स, प्रेशर प्लेट्स, एंडलेस कैमराज हर कोने पर नजर रखे हुए थे। फिर भी रिक्टर अपनी कुर्सी पर बेजान बैठे थे। कमरे में कोई स्ट्रगल का निशान नहीं था, न ही कोई जबरदस्ती एंट्री। सब कुछ वैसा ही था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पुलिस हैरान थी। हर दरवाजा और खिड़की अंदर से लॉक थी। कोई अलार्म ट्रिगर नहीं हुआ और फाउल प्ले का कोई एविडेंस नहीं मिला। ये एक परफेक्ट लॉक्ड रूम मिस्ट्री थी। ऑटोप्सी में भी कुछ नहीं मिला, न कोई जख्म, न कोई जहर, बस एक दिल जो अचानक रुक गया था। डॉक्टर्स भी कंफ्यूज थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। सब कुछ नेचुरल डेथ जैसा लग रहा था, जब तक एक जूनियर ऑफिसर ने रिक्टर की डेस्क पर एक पुरानी सिल्वर पॉकेट वॉच नहीं देखी, जो वहां बिल्कुल मिसफिट लग रही थी। एंटीक वॉच की सुइयां सुबह 2:17 पर जमी हुई थीं, वही समय जब रिक्टर की मौत हुई थी। ये वॉच जैसे कोई मैसेज दे रही थी। इस एक क्लू ने एक सिंपल मौत को एक इंटरनेशनल मिस्ट्री में बदल दिया। मीडिया और पुलिस दोनों सकते में आ गए। जांच में पता चला कि घड़ी रिक्टर की नहीं थी। उसे प्राग के एक पुराने एंटीक शॉप से गुमनाम कैश ट्रांजैक्शन के जरिए खरीदा गया था। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई पहचान नहीं, घड़ी पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई डीएनए नहीं और न ही कोई मोटिव। क्राइम सीन इतना क्लीन था कि जैसे किसी प्रोफेशनल ने काम किया हो। बर्लिन केस धीरे धीरे ठंडा पड़ गया, लेकिन इस रहस्य ने एक नई लेजेंड को जन्म दे दिया, जो शहर की फिजा में फैल गई। द वॉचमेकर ने अपनी पहली चाल चली थी, पीछे छोड़ते हुए सिर्फ एक रुकी हुई घड़ी और अंतहीन सवाल, जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। वह अंदर कैसे आया, उसने कैसे मारा, और घड़ी क्यों छोड़ी? हर सवाल के साथ मिस्ट्री और गहरी होती गई। दुनिया के बेस्ट डिटेक्टिव्स भी इस केस में उलझ गए, लेकिन किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। दी वॉचमेकर का सिग्नेचर सेट हो गया था, एक परफेक्ट क्राइम जो सिर्फ टाइम से ही मार्क किया गया था, जैसे वक्त ही उसका हथियार हो। उस दिन के बाद हर अनएक्सप्लेन्ड मौत जिसमें एक जमी हुई घड़ी मिली,
दी वॉचमेकर की लेजेंड का हिस्सा बन गई। लोग डरने लगे कि अगला शिकार कौन होगा। अथॉरिटीज एक ऐसे भूत का पीछा करती रह गईं जिसे कोई देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी मौजूदगी हर जगह महसूस होती थी। द वॉचमेकर ने खुद को दुनिया के सामने अनाउंस कर दिया था, एक ऐसा नाम जो अब डर और रहस्य का पर्याय बन चुका था। और अब पूरी दुनिया में लोग अपने घरों में भी सेफ महसूस नहीं करते थे। हर घड़ी की टिक टिक एक नई दहशत बन गई थी। हंट शुरू हो गया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वे किसका पीछा कर रहे हैं, एक इंसान का या एक साये का। पॉकेट वॉच एक साधारण टाइम पीस, लेकिन इस कहानी में यह मौत का सिग्नेचर बन गई। द वॉचमेकर का अनमिस्टेकेबल सिग्नेचर बन गई। हर क्राइम सीन पर एक नई पहेली छोड़ती हुई। हर क्राइम सीन में एक अलग एंटीक वॉच होती थी, हमेशा रेयर, हमेशा मीनिंगफुल। हर वॉच की अपनी कहानी, अपनी हिस्ट्री थी। पेरिस में एक करप्ट आर्ट डीलर एक जाली फ्रेंच मास्टरपीस के पास मरा मिला। घड़ी उसके गुनाहों की गवाह थी। क्योटो में एक याकूब बॉस मेजिएरा टाइम पीस के साथ मिला। हर जगह एक नई घड़ी, एक नया संदेश। घड़ियां रैंडम नहीं थीं, वे पोएटिक जस्टिस थीं, हर विक्टिम के लिए टेलर्ड। हर डिटेल में छुपा था एक इशारा। इन्वेस्टिगेटर्स ने जोरदार अटकलें लगाईं। क्या घड़ी हथियार थी जिसमें जहर या गैस भरी थी, या कोई और राज छुपा था, या ये महज एक ताना था, कंट्रोल का प्रतीक। हर टिक टिक में छुपा था डर और रहस्य। किलर का स्किल अनडिनाइबल था, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग और वॉच मेकिंग सब एक साथ। हर घड़ी एक मास्टरपीस थी, एक डेडली इन्वेंशन। घड़ियां मेल से डिलीवर की जा सकती थीं, गिफ्ट की जा सकती थीं या पीछे छोड़ी जा सकती थीं। हमेशा जानलेवा, हमेशा खामोश। कोई शोर नहीं, बस एक साइलेंट वार्निंग। दी वॉचमेकर का कॉलिंग कार्ड सिर्फ एक क्लू से ज्यादा था। ये एक मैसेज था, एक चैलेंज पुलिस के लिए। टाइम उसके विक्टिम्स के लिए खत्म हो गया था। हर घड़ी एक उलटी गिनती थी, एक फाइनल अलार्म। दुनिया को एहसास हुआ, यह कोई ऑनरडिनरी किलर नहीं था। यह एक पहेली थी जिसे सुलझाना आसान नहीं था। यह एक मास्टर था जो मर्डर को आर्ट में बदल रहा था, हर घड़ी के साथ एक नई कहानी लिखता हुआ। बर्लिन के बाद पैटर्न दुनिया भर में फैल गया। मॉस्को, लंदन, दुबई, साओ पाउलो, पावरफुल अनटचेबल फिगर्स मृत पाए गए, हर एक के साथ एक यूनिक एंटीक वॉच। कोई जबरदस्ती एंट्री नहीं, कोई एविडेंस नहीं, कोई डिजिटल ट्रेस नहीं। द वॉचमेकर एक भूत था, सीमाओं के पार अनसीन घूमता हुआ। इंटरपोल के बेस्ट सॉफ्टवेयर को सिर्फ एक लिंक मिला। हर विक्टिम के डार्क सीक्रेट्स थे और वे खुद को कानून से ऊपर मानते थे। किलर ने कोई फिंगरप्रिंट नहीं छोड़े, कोई डीएनए नहीं, कोई ट्रेसेबल परचेज नहीं। सर्विलांस की दुनिया में वह इनविजिबल था। इंटरपोल ने निष्कर्ष निकाला, ये ओल्ड स्कूल स्पाईक्राफ्ट था, परफेक्टेड। द वॉचमेकर ने अनटचेबल को टारगेट किया। जहां कानून नहीं कर सकता था, वहां जस्टिस दे रहा था। दुनिया के एलीट अब सेफ नहीं थे। हर रुकी हुई घड़ी के साथ लेजेंड बढ़ती गई। इंटरपोल ने एक ब्लैक फाइल खोली, दुनिया की सबसे खतरनाक मिस्ट्रीज के लिए रिजर्व्ड। अंदर क्राइम सीन फोटो, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, अंतहीन थ्योरीज। सस्पेक्ट का पेज खाली था, कोई नाम नहीं, कोई चेहरा नहीं, बस एक कोड नेम द वॉचमेकर। प्रोफाइलर्स ने अंदाजा लगाया, पुरुष, 50, 70, मिलिट्री या इंटेलिजेंस ट्रेनिंग वाला एक परफेक्शनिस्ट। हर लीड एक डेड एंड थी, हर सस्पेक्ट के पास एक एलिबाई थी। दी वॉचमेकर एक भूत था, हमेशा एक कदम आगे। फाइल बढ़ती गई, पर सच्चाई पहुंच से बाहर रही। इंटरपोल के लिए वह अल्टीमेट फेलियर था और अल्टीमेट चैलेंज। कोई फैक्ट्स न होने पर थ्योरीज मल्टीप्लाइड। कुछ का मानना था कि दी वॉचमेकर हत्यारों की एक सीक्रेट सोसाइटी थी जिसमें हर मेंबर एक स्पेशलिस्ट था। दूसरों ने एक अकेले एक्स जासूस को देखा जिसे धोखा दिया गया था और अब वह अपने स्किल्स का इस्तेमाल अपने एजेंडा के लिए कर रहा था। क्या वह भेस बदलने का मास्टर था, गोस्टों का एक नेटवर्क, या कुछ और ही था? मिथक बढ़ता गया, कुछ जासूस, कुछ हत्यारा, कुछ लेजेंड। कुछ सीक्रेट टेक्नोलॉजी के बारे में फुसफुसाते थे, कुछ कोल्ड वॉर के अवशेषों के बारे में। एकमात्र निश्चितता, उसकी पहचान परफेक्ट खामोशी से सुरक्षित थी। द वॉचमेकर हर जगह था और कहीं नहीं था। दुनिया सिर्फ लेजेंड के पीछे के चेहरे का अंदाजा लगा सकती थी। एक और थ्योरी ने द वॉचमेकर को एक विजिलेंटे के रूप में कास्ट किया। उसके विक्टिम्स सभी पावरफुल, करप्ट और कानून से ऊपर दिखने वाले थे। क्या वह जस्टिस दे रहा था या किसी पर्सनल ट्रेजेडी का बदला ले रहा था? घड़ियां सिंबल्स बन गईं। टाइम सबके लिए खत्म होता है, चाहे उनकी पावर कितनी भी हो। कुछ उसे एक डार्क अवेंजर के रूप में चीयर करते थे, दूसरे केवल एक खतरनाक क्रिमिनल देखते थे। लॉ एनफोर्समेंट उसे हीरो के रूप में नहीं देख सकती थी। इतना स्किल्ड विजिलेंटे अनप्रेडिक्टेबल था।
और ऑनर्डर के लिए एक थ्रेट, चाहे वह धार्मिक हो या क्रूर, उसे रोकना ही था। द वॉचमेकर के मोटिव्स ने मिस्ट्री को और गहरा कर दिया। दशक बीत गए और दी वॉचमेकर एक भूत बना रहा। ब्लैक फाइल बढ़ती गई, पर उसकी पहचान खाली रही। फॉरेंसिक साइंस, सर्विलांस और ग्लोबल पुलिस एफर्ट्स सब फेल हो गए। उसके क्राइम परफेक्ट थे, कोई गलती नहीं, कोई एविडेंस नहीं, बस एक रुकी हुई घड़ी। द वॉचमेकर एक लेजेंड बन गया, क्रिमिनल जीनियस के लिए एक बेंचमार्क। डिटेक्टिव्स परेशान होकर रिटायर हुए। नए रिक्रूट्स ने उसके मेथड्स का अध्ययन किया। वह अल्टीमेट अनसॉल्व्ड पहेली था। किसी ने उसे कभी नहीं देखा, किसी ने नेवर कन्फेस्ड। जो बचा है, एक खामोश कमरा, एक शांतिपूर्ण शरीर और एक जमी हुई घड़ी। कुछ सीक्रेट्स ऐसा लगता है कभी हल होने के लिए नहीं बने हैं। आज दी वॉचमेकर पर फाइल खुली हुई है। उसके आखिरी क्राइम के बाद सालों बीत गए हैं। क्या वह रिटायर हो गया है, मर गया है, या वह बस इंतजार कर रहा है? खामोशी परेशान करने वाली है। लेजेंड बनी हुई है। वह कोई भी हो सकता है, एक पड़ोसी, एक दुकानदार, सादे कपड़ों में एक गोस्ट। द वॉचमेकर ने साबित किया कि परफेक्ट क्राइम पॉसिबल है। उसकी कहानी अधूरी है, कोई बॉडी नहीं, कोई कबूलनामा नहीं, बस एक डरावना सवाल, क्या वह फिर से हमला करेगा? कहीं एक और सुंदर जानलेवा टाइम पीस टिक टिक कर रहा होगा। दुनिया को सतर्क रहना होगा। द वॉचमेकर एक चेतावनी है, कुछ मिस्ट्रीज कभी हल नहीं होती। वह अंधेरे में एक फुसफुसाहट बना हुआ है, एक लेजेंड जो रिफ्यूजेस टू डाई। जब तक सीक्रेट्स वाले शक्तिशाली लोग हैं, तब तक खतरा बना हुआ है। एक दिन एक और पॉकेट वॉच मिल सकती है, उसकी सुइयां टाइम में जमी हुई। इकलौता सवाल, किसका टाइम अगला खत्म होगा?